इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आज की वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एपीआई क्या होती है, एपीआई की इम्पोर्टेंस क्या है, एपीआई का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस और डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, उससे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एपीआई, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, इज लाइक अ ब्रिज दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट डिफाइंस रूल्स एंड मेथड्स फॉर हाउ टू थिंग्स कैन इंटरेक्ट। ठीक है, तो बेसिक इतना सा फंडा है। इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो एपीआई एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल है जो दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि डेटा का आदान प्रदान करवाने में ये हेल्प करता है। इसे कुछ डेटा चाहिए या इसे कुछ डेटा देना है तो वो एपीआई के थ्रू देगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, इसे हम एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलिए कि हम एक रेस्टोरेंट में गए हैं, हमें कोई फूड ऑर्डर करना है तो हम डायरेक्ट कुकिंग एरिया में नहीं जाएंगे, हम वेटर को बुलाएंगे, वो हमारा मैसेज जो है वो कुकिंग एरिया तक लेके जाएगा और जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो रिस्पॉन्स हमें आकर देगा। वो कौन देगा? एपीआई। एपीआई कौन सी है? वो है हमारा वेटर। आपके सामने ये सारा पिक्चराइज भी किया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। एक बार फिर से हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने कुछ खाना ऑर्डर करना है तो आप सीधा कुकिंग एरिया में नहीं जाएंगे, आप वेटर को बुलाएंगे। वेटर क्या है? एपीआई। वेटर के थ्रू कुछ डेटा आप दे रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट आप दे रहे हो और आपको कुछ डेटा मिल रहा है, वो क्या होता है? एपीआई। तो वेटर क्या है? हमारी एपीआई। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको एपीआई का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मतलब कि एपीआई होती क्या है, जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट क्या है कि एपीआई होती क्या है वो आपके सामने पिक्चराइज भी कर रखा है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो बहुत इजी रहने वाली है आपकी आगे की जर्नी। अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और बार आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं कि एपीआई काम कैसे करता है। अब हमने देखा वेटर काम कैसे करता है। वेटर को आप कोई रिक्वेस्ट दोगे और उसका रिस्पॉन्स लेके आएगा, इस मैकेनिज्म पे काम करता है। वही हमने आपके सामने लिखा भी हुआ है। एपीआई एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। मैं एक क्लाइंट हूँ और जो कुकिंग एरिया में है वो एक सर्वर। मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर के पास थ्रू दी एपीआई। एपीआई के थ्रू मैंने सर्वर के पास जो है रिक्वेस्ट भेजी थी। सर्वर ने क्या किया? एपीआई के थ्रू ही मुझे रिस्पॉन्स दिया और आपके सामने शो करवा दिया। इतना सा फंडा है। और इसे अगर एग्जाम्पल के साथ आपको देखना है, रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के साथ, एक तो हम कर ही चुके हैं रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने कोई कार बुक करी है, अपने ओला उबर से कोई कार बुक करी है। ठीक है, आप जब कार बुक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो जिसके आपको रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके बाद आपको कार की लोकेशन दिखने लग पड़ती है। अगर आपने इन ओला उबर वगैरह का यूज़ किया हो ना, अगर आप देखो, आपने अगर कभी कार बुक करी हो तो आप जब रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो ना कार बुक करने की, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स पेज में क्या शो होता है? लोकेशन शो होती है कार की। ठीक है, अब हम देखेंगे एपीआई की इम्पोर्टेंस क्या है। एपीआई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डेवलपर्स के लिए ये बहुत इजी बना देती है इंटीग्रेट करना है चीज़ों को। जैसे कि मेरे को फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करना है तो मैं एपीआई के थ्रू करूँगी। वो कैसे? आप मान के चलिए हमारे पास एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, और फ्रंट एंड में हमारे पास एक फॉर्म है, बैक एंड में हमने उस फॉर्म को हैंडल कर रखा है। ठीक है, अब क्या है? फॉर्म में हमने कुछ डेटा भेजेंगे कहाँ? हैंडल कहाँ कर रखा है हमने? बैक एंड में। अब मैंने फॉर्म में डेटा जो भेजा था उसे मैंने भेजा बैक एंड में। ठीक है, किसके थ्रू भेजेंगे? वाया हम भेजते हैं रूट के थ्रू। उसी को हम एक टाइप से एपीआई कह देते हैं कि अगर आपके एचटीटीपी के साथ ये पाथ जुड़ा हो तो उसके बाद आपने क्या कर देना है? ये रिस्पॉन्स जो है ये वाला फंक्शन चला देना है और ये शो कर देना है यूज़र को। तो ये क्या होता है? एपीआई का ही एक पार्ट होता है।
जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म पे काम करता है। इसे हम आगे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे एपीआई के बेस्ड। अगर आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखनी है तो वो क्या हो सकती है, मान के चलिए आपको अपनी वेबसाइट में एक मैप का यूज करना है, ठीक है, लोकेशन दिखाने के लिए। फॉर एनी रीजंस आपको मैप का यूज करना है, ठीक है, और 2-3 पेजेस पे यूज करना है। मैं डिफरेंटली कोड नहीं लिखूंगी, बहुत मैप का लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखूंगी, मैं वहां पर एपीआई का यूज करूंगी और वहां पर अपनी जो पर्टिकुलरली चीज़ हमें शो करनी है हम वो उस चीज़ को शो कर सकते हैं। हम आगे इससे भी बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ और डिफरेंटली एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अभी तक हमने 2-3 एग्जाम्पल्स तो देख ली होंगी। फर्स्ट जो हमने रेस्टोरेंट की देखी, उसके बाद हमने देखी ओला उबर वाले की एग्जाम्पल और उसके बाद अब हमने देखी मैप की एग्जाम्पल। मोस्टली लोग मैप की एग्जाम्पल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे समझने के लिए, बट मुझे पर्सनली जो ज़्यादा अच्छे से समझ आया था वो था रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल से। उसे बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट वाली ही एग्जाम्पल बताई। अब हमें देखना है कि एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। बेसिकली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए भी हम एपीआई का यूज़ करते हैं ना। ये तो हमने बनाई, खुद क्रिएट किया था पाथ, तो ये सब कुछ कर रहा। तो उसके बाद अगर हमने क्या करना है, किसी और की एपीआई बनी हुई है, जैसे हम अगले प्रोजेक्ट में उसे यूज़ भी करने वाले हैं। अगला हमारा वही प्रोजेक्ट होने वाला है कि किसी और की एपीआई पड़ी हुई है, मुझे उसमें से डेटा चाहिए, मुझे यूज़ करना है, ठीक है। मान के चलिए कि हमें कुकिंग की कोई वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे मुझे हर एक डिशेस को पोस्ट करूँ, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। एक हमारे पास एपीआई बनी हुई है, मैं जस्ट उसी में से डेटा उठा लूँगी। अब उस एपीआई को यूज़ कैसे करना है, वो एपीआई कहाँ से मिलेगी? एपीआई हमें सिंपली मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है, ठीक है। वो आपको अगली वीडियो में बता रही होंगी कि उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे एपीआई मिलेगी, ठीक है। आपको बस इतनी बात का ध्यान रखना है, जब आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे होते हो ना तो उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आती है जिसे बहुत अच्छे से रीड करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि इसे यूज़ कैसे करना है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या रहने वाले हैं और अगर डिफरेंट पैरामीटर्स को हम यूज़ करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या क्या आने वाला है, वो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होती हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको एपीआई का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको नीचे कमेंट करना है, मैं इसके रिलेटेड और डिटेल से आपको समझाऊंगी, एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।